भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूरलंग ने कहा, मां मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा, ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जाकर के एरन के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूं, आप मुझे ये एरन दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा, भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखा बेसिक वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, एरन भी छोड़ दिया वहीं पर। वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया। पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया, वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी, फिर घोड़े खरीद के लाया, वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमूरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, एरन को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था, बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे। वो राजा बहुत ऐसाई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी रक्षा करना भाई, मेरी रक्षा करना। अब तैमूरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को। अब ये सूरवीर होते हैं जो, वो नहीं रुक सकते, किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाली दौरा तो लठ हो से एक, उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे, सारे का कट्टा कट मारे। फिर उन्होंने, वो कई जने थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज्यादा, यानी मर्द करके डाल दिया, मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे। जिसने वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लग गई थी, चसक लगी अंदर कसक। लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी, पर जब उसके पास ये धन हो गया, उसका फेरवा अंगड़ाई टूटी, क्या आशीर्वाद परमात्मा का। उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा के राज्य को प्राप्त करूंगा। उसने जंगल में, बहुत गहरे जंगल में जाकर एक एरन डाल लिया, एरन ले गया पाड़ का अपना करता है। और उधर से गांव के नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सर भाई। अब बालक हो है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको 1-1 रुपया महीने का दिया करूंगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लो, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को, और कोई पूछा तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार था,
डाल बना ली और भी सहयोग कर दिया। कई बच्चों ने लोहार क्या ना, कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कोई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखे, परमात्मा ने 1000 के 20,000 दिखाई दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसको याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना कर रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। कहने का भाव ये है, तैमूर लंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूर लंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर, उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूर लंग। अपनात्माओं तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब ये तैमूर लंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं कि देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी। एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपनात्माओं गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती है। जैसे छोटा सा जलाशय तालाब होता है, एक छोटा सा जोहड़ होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है, और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, पशु पक्षी इन जलाशयों पर आश्रित रहते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से ले जाकर नहाते स्नान करते थे, उसी से अपना कोई पेड़ पौधे की सिंचाई करके उनको फलों के योग बनाते थे। और कहते हैं उन व्यक्तियों को जो उस छोटे तालाब पर, जलाशय पर आश्रित हैं,
यदि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाए और उसके आश्रित भी पीड़ित हों, उसके आश्रित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, प्यास से मर जाए। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उनको वो झील मिल जाए, उसका पता लग जाए जलाशय का, फिर उन व्यक्तियों की श्रद्धा जैसी उन छोटे तालाबों में रह जाएगी। अब अंडरस्टूड है पुण्यात्मा, जिस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल गया उस समय में, तो तुरंत वहां से अपना ठाक गुदड़ और वहां पहुंच जाएंगे झील के किनारे पर। कोई ना रहे उस जोड़ के ऊपर 1 वर्ष वर्षा ना हो तो भी सूख कर आश्रित भी मरे। कहने का भाव ये है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था, वो छोटे जलाशय बुरे नहीं थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और इनके पिता ये ब्रह्म, इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन इनकी क्षमता से हम परिचित हो गए, इनके सामर्थ्य से हम परिचित हो गए कि ये हमें कितना सुख दे सकते हैं। ये हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में जो भी दुख है तो दुख ही देंगे। ये अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। और समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हम सभी के हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं पहले परमात्मा के पास सतलोक में रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद हम इसी व्यवस्था में रंगे गए हैं। हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है। जन्म और मृत्यु तो होता ही है, संतान और उत्पत्ति हमारा परम कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना। और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हमें आकर के ज्ञान कराते हैं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके वो चले गए, और बाकी जो शेष है उनको भी एक दिन चला जाना है। बिन साहिब की बंदगी, साहिब माने परमेश्वर, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी कहीं पर भी आप जी स्थिर नहीं हो, स्थायी नहीं रह सकते। आज आप अपने परिवार में कितनी अच्छी तरह सेट हो, प्रत्येक प्राणी बहुत अच्छी तरह अपने घर में, परिवार में और समाज के अंदर बहुत खुशी के साथ रह रहा है। और ये पता होते हुए कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। यह कोई बात हुई? ये एक विशेष विचारणीय विषय है, ये जो हम भूल रहे हैं। यहां हम स्थिर हुए बैठे हैं, हम ये मानकर बैठे हैं कि 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं। बताइए क्या थ्योरी हुई हमारी, या क्या सोच हुई? 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं, फिर कहां हो गए, फिर कहां जाएंगे?
तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच रे भाई तुम कहां करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहां रात काटूंगा। परमात्मा कहते तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहां विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्म ज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्म ज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहां से आया था और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहां रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहां है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो वो कहां प्रमाणित है, और फिर उसका पता जब लग जाता है तो वो परमात्म ज्ञान है। तो आज सत्संग सुबह चल रहा था, आपने सत्संग में सुना कि परमात्मा को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको बताया गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था, और उन्होंने जो लीलाएं की उन्हीं के आधार से हमने उनको भगवान मान लिया। अब परमात्मा की ये लक्षण नहीं होते जिन सीमित लक्षणों से हमने प्रभु संज्ञा में उनको ले रखा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा, तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में
मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी, और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग ला इलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको, आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट थे, सहश्री रहते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है। उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। जो ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, कति स्वस्थ हो गए। बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे, हे परमात्मा आप कहां छुपे थे। सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर आपने बहुत दया करी हम दुखी दीनों पर। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट है, असंग जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो। उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा, भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा, बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गुंगे, कोई वृद्ध बीमार, तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहां आकर भंडारा होता था वहीं रुकते थे, दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो
सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे, और फिर अपनी सतिथि पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे, हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था, नल नील आपस में बतलाते थे। परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है। इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहां भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता। वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांझ कर लाकर रख देते। किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे, भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहां जाएं। कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे तो सभी ले आए, वहां कोई नहीं रहा है। जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे, भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए। अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहां से कपड़े लाएं, कहां से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले, तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर, ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं। वहां देखने वालों ने बताया कि ये वहां बैठ करके परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं। हमारी इतनी अर्ज है, इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो, ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु, ये ध्यान नष्ट हो जाते हैं, आपके वचनों को सुन सुनकर गदगद होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। जब नल और नील को यह पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीन ले और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी, लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायत करता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहां जाकर के भूल जाते हैं, भगवान की चर्चा में ये ज्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात रही। तब परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो। आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए। और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को। उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है
कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया। अपने आत्माओं, ये जीव मार खाता है भक्ति के इस मार्ग में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये विष का काम करते हैं। उसमें नल और नील की जो महिमा होनी थी उसको देखकर नल और नील बड़े प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाये कि हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुकारा है। और कहा रामचंद्र जी ने कि भी क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर तैर जाते हैं? दोनों ने कहा हाँ जी। कहा भी ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ट्राई करो। उन्होंने उठाया, पत्थर जल पे रखा, वो डूब गया। नल ने रखा वो भी डूब गया, नील ने रखा वो भी डूब गया। अब समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, शायद वो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा है, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं। अब समुद्र ने कहा कि भगवान इनके हाथों में शक्ति थी, लेकिन आज इन्होंने अवश्य कोई त्रुटि की है। तब समुद्र ने कहा कि नल नील आज तुमने क्या गलती कर दी? दोनों ही वो बहुत अचंभित थे कि आज क्या हो गया हमें। फिर उनको याद आया कि आज हमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। अब यहां मार खाता ये प्राणी। उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने अपने मालिक को याद नहीं किया, परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या जो की तो तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया। गुरुदेव अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो, हमसे कोई भूल बनी है। और श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, उसने भी अर्ज की परम पिता से, परमेश्वर से। हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं। और पुण्यात्माओं कहते हैं जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत। तो मुझे पुकारते हैं, पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं उनके लिए भी कहते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। महेंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए। नल और नील का ध्यान उधर गया जिधर परमात्मा रहे थे। दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा एकटक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता गर्भवती माता, पेट में बालक होता है, वो बहुत चिंतित रहती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उधड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया।
मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा बच्चा, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो ऐसी सावधानी करने से माता अपने गर्भ को प्रफुल्लित करके एक लाल प्राप्त कर लेती है, बेटी या बेटा। तो यहां परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आप जी ने अपनी भक्ति को बचा के रखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये इसके शत्रु हैं। परमात्मा की मर्यादा से हट जाना तो भी हम भक्ति नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूं, दशरथ पुत्र, और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली, उसको कैद कर रखा है। उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेजकर भी प्रार्थना की है, पर वो मानता नहीं। और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी से, एक पहाड़ था वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है अपनी सोटी से, डंडे तक। इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए हैं, इनको आशीर्वाद दे दिए। और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा हुआ, लाया वहां से पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया। उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहां रखे गए, तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे, जैसे हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी पत्थर वहां से, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम, और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे, उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। तो वो उनका एक नित्य नियम था। कबीर साहब कहते हैं, आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम, तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम। तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम।
और जो भी वो मंत्र जाप करते थे, सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई यूं कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। हनुमान जी वही थे, श्री राम वही थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का, ये लोक वेद था। यदि नल नील के हाथों में पावर थी और उसने तैर गए थे तो हनुमान जी ने राम नाम लिखने की क्या जरूरत पड़गी। फिर श्री रामचंद्र जी का क्या सहयोग रहा उसमें, पुल के बनाने में कौन सा आशीर्वाद रह गया उनका। जरूर वो तो आप याचना कर रहे थे समुद्र से। तो पुण्य आत्माओं कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नल नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, एक दूसरे को तुम करे उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं। धनी का कि नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम। चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास। क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयां हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों नाग उत्पन्न हो गए, सांप। और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया करें। 9 हाथ और चारों तरफ सांप लिपट गए, उनका कत्ती नीचे लेकर ऊपर तक ऐसे फड़ कर गया। हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूरी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को। और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वह सांप काटे, वह सर्प काट दिए सारे। तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहां गई, विवेकहीन हो गए तुम। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम। और चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंध छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, और इस समुद्र को, 7 समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक के घूंट में। और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पहाड़ हो रहा था, उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको, तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने 7 समुद्र पी लिए अगस्त ऋषि ने।
फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पहाड़ उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। और तुम लोक वेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ, जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी MP से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्योहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन, मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहां जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी 30 त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे, उनको फीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी टीबी की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज्यादा तंबाकू, पाउज, ये बीड़ी पीते थे बहुत ज्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउज तो जरूर होना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था, हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हानियां हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहां पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहां जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहां पे उन्हें एक भगत जी मिले, मोहनदास। उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इंदौर में आए हुए यहाँ रहते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो वो उन्होंने, पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरुजी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के, और उनके घर गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। वो उन्होंने, पापा वहां गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम
पहले वो माइंडली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देव देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहां जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा, तो पापा बोले कि काम में बिजी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा, वो अंकल ने पापा जी को रात में एक सीडी लगाई, पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट खत्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज्यादा आकर्षित हुए, इतने ज्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूंगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे और गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ही बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनके मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना जोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूंगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपसे वहाँ नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? हमसे वहां पे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम वहां पे गए, वहां जाके हमें फ्री खाना मिला, फ्री रहना, रजाई वगैरह सब कुछ फ्री दिया और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया वहां पे नाम दीक्षा देने का। और नहीं तो हम कहीं और जो संतों के पास जाते हैं वहां पे चढ़ावा अलग से लेते हैं, वहां पे दान भी करना पड़ता है और बहुत कुछ भी चीज बिना पैसों के वहां मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ दरबार में हम गए तो वहां पे हमें सब कुछ फ्री मिला, दर्शन भी हमने फ्री में किए, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि वहां पे पैसे लेते हैं, सब झूठ है। मीडिया ने ये सब झूठ बोल रखा है हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें झूठी कही हैं कि ये जो पैसे लेते हैं, बट वहां पे कोई पैसे नहीं लेते, ये लोगों का भ्रम है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ना ले पाए, इसीलिए वो मीडिया में पैसे लेके झूठ बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको नीचे वो उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया और उनके हाथ सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। पापा मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप
घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पे पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया। और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम जरूरत से भी बहुत कम काम करते, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आए, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहां पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं, वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पे कई सारे कांटेक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहां पे भगत आपको नजदीक नामदान सेंटर बता देंगे, वहां पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई योनि वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती है कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये संसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर